हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल टॉपिक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करने वाले हैं। और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑल क्वेश्चन जो है 7.1 का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का न्यू वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोगों को पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है कि हम लोगों को करना क्या है। क्वेश्चन में दिया गया फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव इंटेग्रल ऑफ द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि जो भी आपको 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का जो क्वेश्चन बनाना है वो आपको निरीक्षण विधि के प्रयोग से समाकलन ज्ञात करना है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है प्रति अवकलज। तो आप लोग को पता होना चाहिए प्रति अवकलज किसे कहते हैं। तो आपको अवकलज का उल्टा खोजना है। मतलब यह कि साइन 2x जो है किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, ये आप लोगों को पता करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। d/dx आप लोग पता कीजिए कि साइन 2x किसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो cos 2x का डिफ्रेंसिएशन जनरली क्या होता है, माइनस साइन 2x, और इनटू में फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 2 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि d/dx, इस 2 को हम बटा में इधर ला सकते हैं, तो इस माइनस को भी इधर ला सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, -1/2 cos 2x बराबर में क्या लिखेंगे, sin 2x। मतलब यह कि अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, sin 2x। तो प्रति अवकलज मतलब आपसे क्या पूछ रहा था कि sin 2x का प्रति अवकलज खोजना है। मतलब कि sin 2x जो है वह किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो इतना का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि sin 2x का प्रति अवकलज जो हो गया, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x वह कितना हुआ, -1/2 cos 2x, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक और क्वेश्चन उसी तरह के हैं। अगर इसमें डाउट हुआ होगा तो इसमें हम लोग क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका cos 3x, तो यहाँ पर sin 2x था। तो अब आपको सोचना क्या है कि cos 3x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो sin 3x का आप डिफ्रेंसिएशन जानते होंगे कि cos 3x गुना में इस फिर 3x का इनटू में 3 आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इस 3 को हम इस फिर बटा में इधर ला सकते हैं। तो बटा में लाएंगे तो d/dx बटा में 3 आएगा, तो 1/3 भी लिख सकते थे या 3 भी लिख सकते हैं इस तरह से बटा में। तो sin 3x बटा 3 बराबर cos 3x। तो सोचिए कि इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम लोगों को cos 3x मिलेगा। तो cos 3x का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन मतलब करें, एंटी डेरिवेटिव खोजे कि इसका प्रति अवकलज, तो cos 3x का प्रति अवकलज क्या होगा, यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x बराबर 1/3 sin 3x। यानी कि इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, sin 3x बटा 3 भी लिख सकते हैं, या 1/3 इंटू sin 3x भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हमको लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3, e⁻2x है। तो आप इसका प्रति अवकलज खोजना है, मतलब यह खोजना है कि किसका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि d/dx e⁻2x का क्या होता है, e⁻2x ही होता है, और इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन तो इंटू में 2 आएगा। तो अब हम लोगों को क्या प्रति अवकलज खोजना है e⁻2x का। तो इस 2 को हम इस इधर बटा में भी लिख सकते हैं। तो 1/2 e⁻2x बराबर क्या बचेगा, e⁻2x। तो सोचिए कि अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो इतना आएगा। तो इसका प्रति अवकलज निकालने की बात हो, तो e⁻2x का प्रति अवकलज निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 1/2 e⁻2x। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। मतलब यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि e⁻2x किसका प्रति अवकलज, इसका प्रति अवकलज खोजना है, मतलब इसका किसका डिफ्रेंसिएशन है। तो 1/2 e⁻2x का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 नंबर। ax + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको सोचना क्या है कि यह किसका डिफ्रेंसिएशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, ax + b के पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन करके देखते हैं। तो ax + b के पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग करें तो पावर को बाहर करता है, पावर में से 1 घटता है, और फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करता है। तो फंक्शन मतलब ax + b का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, a होगा।
है ना, ए का ए बाहर हो जाएगा, एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, तो सिर्फ ए आएगा। तो इसमें जो कांस्टेंट है ना इसको हम इधर ले आते हैं, तो 3 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो इधर बटा में आ जाएगा। तो डी बटा डी एक्स 1/3 है, इंटू में क्या है ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3, और बराबर के बाद क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना था कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसका इतना का डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो इतना आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रति अवकलज या एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 1/3 है इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर 3x। तो इसको भी उसी तरह से बनाना है आप लोग को निरीक्षण विधि से ही। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस साइन 2x का बनाते हैं, फिर इस पार्ट का बनाते हैं। तो देखिए साइन 2x का आप लोगों को पता करना है कि साइन 2x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आप लोग को पता होगा कि cos 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में साइन 2x, इंटू में फिर इस 2x का 2 आएगा। तो इस 2 को हम इस बटा में ला सकते हैं, जैसा कि अभी आपको पहला क्वेश्चन तो साइन 2x ही बनाए थे, तो -1/2 इधर लिख दिए, cos 2x बराबर क्या बचेगा साइन 2x। तो अब आप सोचिए कि इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो इतना आएगा, यानी कि साइन 2x का प्रति अवकलज तो ये है, लेकिन हम लोग को एक और निकालना है 4 इंटू ई टू द पावर 3x का। तो हम इसका भी डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं। 4 इंटू ई टू द पावर x का 4 इसलिए लगाएं क्योंकि हमको क्वेश्चन में 4 लाना है। तो 4 ई टू द पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा, 4 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, ई के पावर 3x का बेचारा जस के तस, लेकिन ये 3x फंक्शन है तो फिर 3x का क्या होगा 3 होगा। हम लोगों को इधर छोड़ना क्या है 4 ई टू द पावर 3x, तो इसको छोड़ना है तो इस 3 को हम बटा में ले आते हैं इधर। तो डी बटा डी एक्स 4 है ही इधर, और ये बटा में 3 आ जाएगा, तो 4/3 ई के पावर 3x बराबर क्या बचेगा 4 ई टू द पावर 3x। तो सोचिए कि इसका ये जो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा। तो इसका किसका डिफ्रेंशिएशन है, इस पार्ट का, मतलब इसका प्रति अवकलज ये है और साइन 2x का प्रति अवकलज ये है। तो हम लोग को बीच में दोनों में माइनस लाना है, यानी कि साइन 2x पहले है उसके बाद ये है, तो इसलिए लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ इतना माइनस और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4/3 ई टू द पावर 3x। मतलब इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें तो हम लोग को इतना मिलेगा ना। तो सोचिए कि इसका अगर हम लोगों को प्रति अवकलज निकालना हो तो इसका प्रति अवकलज क्या होगा, ये होगा। तो इसको हम लिखेंगे -1/2 cos 2x माइनस 4/3 ई टू द पावर 3x। ये हो गया आपका आंसर। इसमें अलग अलग करके, और अगर माइनस है तो बीच में माइनस देंगे, और अगर प्लस होता तो बीच में प्लस देते, और इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उससे पहले हम लोगों को क्या करना है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द फॉलोइंग इंटेग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों को समाकलन ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 ई टू द पावर 3x प्लस 1 dx। और पहले आप लोगों को रूल्स याद होगा कि अगर प्लस में हो या माइनस में हो, अगर 2 गो टर्म हो 3 गो टर्म हो, ज़्यादा भी हो, तो सब में इंटीग्रेशन हम लोगों को लगा देना है। तो पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो 4 ई टू द पावर 3x dx प्लस उसी तरह से इंटीग्रेशन 1 में भी लगाएंगे तो 1 dx। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन हो जाएगा ई के पावर 3x dx और प्लस ये 1 dx, ये जस का तस छोड़ दिए हैं, अगला लाइन में हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। ये 4 कांस्टेंट बाहर है तो जस के तस रहेगा। आप लोगों को याद होगा ई के पावर ax का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर ax, और यहाँ जो भी वेरिएबल होगा x के, मतलब x के गुना में जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम लोग बटा में लिखेंगे। तो x के गुना में 3 है तो बटा में 3 लिखेंगे, यानी कि e के पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर 3x और बटा में 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन आप लोग को याद होगा x होता है, और प्लस में लास्ट में हम लोग एक c जोड़ देते हैं। इसी चीज़ को, ये आंसर हो गया। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपका x² इंटू 1 माइनस 1/x² dx। तो सोचिए पहले आपको जोड़ में या घटाव में ही क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक गुना में दिया गया है, तो इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यानी कि पहले इसमें गुना करेंगे फिर इसमें हम इसको गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो देखिए x² में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो x² ही रहेगा,
और एक्स स्क्वायर में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और बटा में क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप चाहते तो इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते थे, पहले इसको भी इनका जो घटाव बना लेते हैं, इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, उस तरह से भी आप बना सकते थे, या इसको आप ब्रैकेट से गुना करके भी बना सकते हैं। जैसे हमने गुना किया अभी एक्स स्क्वायर में 1 से तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में 1 से तो एक्स स्क्वायर, और बट्टा में एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम काटेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और ये -1 dx। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस में 2 टर्म आ गया है तो हम पहला में इंटीग्रेशन लगा देंगे, दूसरा में भी इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब हम लोगों को करना है। तो आप लोगों को याद होगा कि इंटीग्रेशन x के पावर n का क्या होता है, पावर में x जुड़ता है और उतना ही से भाग होता है। तो 2 है तो 1 जुड़ेगा तो 2 + 1, अब बट्टा में 2 + 1, और -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और प्लस लास्ट में हम लोग c जोड़ते हैं, और इस तरह से आपका आंसर आएगा 2 1 जुड़िएगा तो 3, और बट्टा में 3 ही रहेगा, -x और प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में आपका क्वेश्चन है ax² + bx + c dx। तो यहाँ पर आपको 3 गो टर्म है, तो प्लस में हो या माइनस में हो, तो आप तीनों में 4 गो हो, उससे ज़्यादा भी हो, तो आप सब में इंटीग्रेशन लगा देंगे। जैसे x² में भी इंटीग्रेशन लगा दिए तो इंटीग्रेशन ax² dx प्लस, और इंटीग्रेशन bx में भी लगा दिए प्लस, और इंटीग्रेशन c dx। ठीक है, ये तीनों में लगा दिए। तीनों में लगाने के बाद क्या कीजिएगा, इसमें जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर कर लीजिएगा। a कांस्टेंट है तो बाहर x² dx, प्लस इसमें भी b कांस्टेंट है तो b बाहर इंटीग्रेशन x dx, प्लस इसमें c कांस्टेंट है तो बाहर 1 dx बच ही जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है, a कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, पावर 2 है तो आप लोगों को पता है x के पावर n का क्या इंटीग्रेशन होता है, x के पावर n + 1 बट्टा में n + 1, यानी कि पावर में हम लोग 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो 2 1, सिंपल सी बात था, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए कि 2 1 3 होगा, अब बट्टा में 3। ठीक है, आप लोग को याद होगा ना, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n + 1 और बाई में n + 1, और प्लस में हम लोग क्या जोड़ते हैं c। तो इस तरह से आपका x² का इंटीग्रेशन हुआ x³ बट्टा 3 प्लस, और b वैसा ही रहेगा, अगर यहाँ पर पावर 1 है तो 1 और जोड़ेंगे तो क्या होगा x² और बट्टा में भी 2 लिखेंगे, प्लस c कांस्टेंट तो बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन आप लोग को याद होगा कि x होता है, और प्लस में हम लोग c जोड़ेंगे, लेकिन c हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, पहले से हमारे पास दिया गया था, इसलिए हम यहाँ पर लास्ट में k जोड़ रहे हैं। ठीक है, k भी कांस्टेंट है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया ax³ बट्टा 3 प्लस bx² 2 प्लस cx, अब प्लस में k, या आप कैपिटल C भी लिख सकते थे। ठीक है, आपका ये आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन 2x² + e⁻x dx। तो यहाँ पर 2 गो है टर्म है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म में इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर करेंगे, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट 2 है तो बाहर कर लीजिए, तो x² dx प्लस, इसमें तो कोई कांस्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग जस के तस छोड़ देंगे। अब आप इसको देख सकते हैं कि x² का इंटीग्रेशन आप लोग को अभी जस्ट यहाँ पर बताया गया कि x³ 3, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिख दिए x³ 3 प्लस, और e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होता है, और प्लस में हम लोग लास्ट में जोड़ते हैं c। तो इस तरह से आपका आंसर आया 2x³ 3 प्लस e⁻x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। अब हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए कि √x - 1/√x का पावर 2 है, और ये पावर अगर नहीं रहता तो हम लोग ये दोनों में इंटीग्रेशन लगा देते। तो पहले हम लोग को इस पावर को हटाना होगा, अर्थात इसको पहले पावर से कुछ फार्मूला लगा कर इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो आप लोग को याद होगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम लोग b मान लेते हैं। इस तरह से हम फार्मूला लगा सकते हैं, a² - 2a इंटू b के मान 1/√x है, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1/√x का स्क्वायर, और ये dx तो रहेगा ही। अब आप बताइए कि √x का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ x लिखते हैं, -2 तो रहेगा, और इस √x से √x को हम लोग काट सकते हैं।
तो ओनली 2 बचेगा, 2 में 1 से तो 2 प्लस, और 1/√x का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 1/√x का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1/x बचेगा, और प्लस इंटू में dx तो रहेगा। अब आप देखिए ये सिंपल सा टर्म आ गया, 3 गो टर्म है तो हम तीनों में इंटीग्रेशन लगा देंगे, मतलब x में भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, 2 कांस्टेंट है तो बाहर तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 dx, और इंटीग्रेशन 1/x में भी लगा देंगे। तो इस तरह से आप तीनों में लगा दिए। अब आप पता कीजिए कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x के पावर n का पावर में 1 जोड़ते हैं तो 1 है और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, x² माइनस 2 तो बाहर रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस और 1/x का याद होगा कि 1/x का log mod x, और प्लस लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे c। ये हो गया आपका आंसर। तो बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, समझ में निश्चित रूप से आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है आपका x³ + 5x² - 4/x² dx। तो अब आप सोचिए कि आप लोग को जोड़ में या घटाव में ही क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भाग में क्वेश्चन आ गया है तो हम लोगों को पहले जोड़ में या घटाव में इसको ले आना है। तो इसको क्या करेंगे, x² सब में डिवाइड कर देंगे x² से, तो x² से डिवाइड करेंगे तो x³ में भी तो x³/x², और 5x² में डिवाइड करेंगे तो 5x²/x², और 4 में डिवाइड करेंगे तो 4/x²। ठीक है, दिख रहा है ना सबको। तो इस तरह से हम लोग इसको तीनों में अलग अलग लटका दिए, x³ में भी लटका दिए, 5x² में भी लटका दिए, और 4 में भी लटका दिए। लटकाने का मतलब भाग दे दिए, ठीक ना। तो अब आप सोचिए कि ये 3 गो है, 2 गो नीचे आते, 2 गो से 2 गो तो कट जाएगा तो 1 गो तो बचेगा, ठीक है, और ये तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा तो 5 तो बचेगा, और ये नीचे में प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कट के आया x + 5 - 4 x⁻² और dx। अब ये सिंपल सा 3 गो टर्म आ गया, इसमें आप तीनों में आराम से इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। जैसे x में x dx लगाएंगे, फिर 5 में तो 5 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा 1 dx, और इसमें 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन लगाएंगे x⁻² dx का। तो अब आप थोड़ा सा याद कीजिए कि इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग इसका करेंगे तो पावर 1 जोड़ेंगे तो x के पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो x के पावर 2 हो जाएगा, और बटा में भी 2 आएगा, प्लस 5 के 5 रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस ही 4 रहेगा, और x के पावर -2 है तो यहाँ पर हम आप लोगों को डायरेक्ट न लिखे हैं। देखिएगा आप लोग को याद होगा x के पावर n+1/n+1, n के मान यहाँ पर -2 है, +1 जोड़ेंगे उतना ही से भाग देंगे, और प्लस में हम लोग लिखेंगे c। तो ये तो बेचारा रहेगा 10 के 10 दोनों टर्म, इसको देखिएगा -4 रहेगा, और x के पावर कितना आएगा, 1 में से -2 घटाइए, मतलब 2 घटाना है तो -1, और बटा में भी -1 आएगा, प्लस में c जोड़ेंगे तो x² 2 + 5x रहेगा, और ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 4। और आप सोचिए कि पावर अगर माइनस है तो इसको हम प्लस में लाने के लिए बटा में कर देंगे, तो इसको हम लिख दिए 4/x, और प्लस में c तो जोड़ना अनिवार्य है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर माइनस है तो नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका x³ + 3x + 4/√x और dx, और हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सोच सकते हैं कि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन अभी पिछले बार में बताया गया था, तो ये भागा में है तो हम लोगों को क्या करना होगा कि पहले तीनों में अलग अलग डिवाइड कर देना होगा। जैसे x³ + 3x/√x + 4/√x, और ये dx तो बराबर इंटू में रहेगा ही। तो इस तरह से आप सोचिए कि आप लोग को पता होगा कि रूट के चलते हम क्या लिख सकते हैं, √x को हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2, और उसी तरह से यहाँ पर सब में √x है तो इस तरह से हम लिख दिए x के पावर 1/2, x के पावर 1/2। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, x के पावर m और बटा x के पावर n क्या होता है, x के पावर m - n, यानी कि आधार अगर समान रहता है तो पावर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x आधार समान है और पावर हम इसको घटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे 3 - 1/2
और प्लस उसी तरह से इस पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो 3x टू दी पावर 1 माइनस 1/2 प्लस, और ये ऊपर तो x नहीं है तो इसलिए क्या करेंगे, इस प्लस वाले टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 तो बाहर है ही और x के पावर 1/2 प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 1/2 पावर हो जाएगा और dx। अब आप इसको आप घटा सकते हैं, आराम से भीन के घटाओ, तो इसको घटाइए तो 3 दूना 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2 आएगा, प्लस इसको घटाइएगा तो 2 1 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 प्लस, और ये तो घटाने के लिए है नहीं क्योंकि ये अकेले है तो ये बेचारा 10 के 10 रहेगा। अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ये 3 गो टर्म है तो हम तीनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे, पहला में भी, दूसरा में भी और तीसरा में भी। तो देखिए पहला में लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी x के पावर 5/2 dx, इसमें कांस्टेंट है 3, तो 3 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 dx, प्लस इसमें 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर करेंगे, x के पावर -1/2 dx, इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो अब आप लोग याद कीजिए कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n + 1/n+1, पावर में x जुड़ता है उतना ही से भाग देते हैं, तो x के पावर 5/2 + 1 बटा में 5/2 + 1 ही लिखेंगे, प्लस उसी तरह से यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 1/2 + 1 आप बटा में 1/2 + 1, और प्लस में 4 रहेगा, और ये -1/2 है तो इसमें भी तो पावर जोड़िएगा, तो -1/2 + 1 बटा -1/2 + 1, और लास्ट में हम लोग क्या जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे। अब इसका आप भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो 5/2 + 1 को जोड़िएगा तो 2 1 2, 5 2 जोड़ेंगे तो 7, तो यानी 7/2, बटा में भी जोड़िएगा तो 7/2 आएगा, ये 3 रहेगा, इसको हम लोग भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो 2 1 2 1 3, तो 3/2, इसको भी जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से जोड़िएगा, 2 में से 1 घटेगा, तो 2 में से घटेगा तो 1/2, तो 1/2 ही लिख दिए, ऊपर में भी 1/2, नीचा में भी 1/2, प्लस में c, ये 7/2 बटा में है तो इसको हम अगर भागा में है गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो 7/2 जो है वो क्या हो जाएगा, 2/7, और x के पावर 7/2 रहेगा ही, और ये 3/2 पलटी मारेगा तो 2/3, आप चाहे तो इस 3 से 3 को काट सकते हैं, तो बटा में 2 है ना, 1/2 पलटी मारेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2x के पावर 3/2, ये तो कटेगा नहीं, 1/2 पलटी मारेगा तो 2 होगा, तो 2 से हम इसको गुना कर लेते हैं तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, x के पावर 1/2 और प्लस में c। इसी को आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, बेचारा 10 के 10, बेचारा 10 के 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 है, तो सोचिए x के पावर 1/2 किसके चलते होता है, √x के चलते, तो इसको हम चाहे तो फिर से √x लिख सकते हैं, और प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा ध्यान से, x³ - x² प्लस x - 1 बटा x - 1 और dx है। तो हम लोगों को पहले करना क्या होगा, इसको उसी तरह से सिंपल फॉर्म में लाना है, तो आप सोचिए डायरेक्ट भाग दे सकते थे, या हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऊपर, यानी फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे आप बताइए इस दोनों टर्म में से हम लोगों को क्या मिल सकता है, x³ है और यहाँ x² है, तो x² तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से x बचेगा, और यहाँ x² कॉमन है तो -1 बचेगा, और इस दोनों में से हम कुछ नहीं मिलेगा तो 1 तो कॉमन ले सकते हैं, तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 1 ही बचेगा। तो आप लोगों को फैक्टर याद होगा कि x - 1 और x - 1 फिर से कॉमन, तो x - 1 कॉमन लेंगे तो पहला में बचेगा x² और दूसरा में बचेगा +1, और बटा में ही बेचारा 10 के 10 और dx। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस दोनों में से हम x² कॉमन लिए तो क्या बचा है x - 1, और इस दोनों में से कुछ नहीं मिला तो 1 तो मिलेगा, तो 1 कॉमन तो x - 1। अब ये x - 1 फिर से कॉमन, तो क्या बचेगा x² और +1, बटा में बेचारा 10 के 10, और ये सेम है इसीलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी बर्बाद कर सकते हैं, तो बचेगा आपका x² + 1 dx। अब x² + 1 dx है तो इसका आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सोचिए आप लोगों को याद होगा इसको चाहते तो आप दोनों में इंटीग्रेशन लगा सकते थे, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³ प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और प्लस लास्ट में हम लोग एक c जोड़ते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 14 नंबर है, इंटीग्रेशन 1 - x ब्रैकेट √x dx, ठीक है, यानी कि 1 - x इंटू √x dx। तो पहले हम लोगों को अगर गुना में है तो पहले जोड़ में या घटाव में ही क्वेश्चन होना चाहिए, तो पहले क्या करते हैं, इस √x के चलते x के पावर 1/2 लिख देते हैं, और तब जाकर हम इसको ब्रैकेट
तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो देखिए x के पावर 1/2 इसमें जाएगा तो x के पावर 1/2 माइनस, और इसमें हम भी गुना करेंगे तो x है ही गुना x के पावर 1/2 और ब्रैकेट के बाहर dx रहेगा। ठीक है, सिर्फ हम इसको गुना किए हैं, तो इसमें गुना किए थे x के पावर 1/2 और इसमें गुना किए थे x के पावर 1/2 और एगो x तो था ही। अब आप इस बेचारा जस के तस छोड़ दीजिए, आप लोग याद कीजिए ये आधार समान है तो पावर इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इस पर पावर 1 है और इस पर पावर 1/2 है, तो ये आधार समान है तो पावर जुड़ेगा, तो 1 और 1/2 को जुड़िएगा तो भिन्न के जोड़ बना लीजिए, 2 और 1 3, तो 3/2 और dx। आप दोनों को आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। आप लोग को याद हो गया होगा कि x के पावर 1/2 है तो पावर में 1 जुड़ता है, तो 1 जोड़ेंगे इसमें, अगर हम उतना ही से भाग होता है, तो अगर हम 1 जोड़े तो 3/2 आएगा और बटा में भी 3/2 लिखेंगे। 3/2 है ही, इसमें अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3/2 था, 1 जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा, बटा में 5/2 प्लस में c। इसको आप डिटेल्स भी कर सकते हैं, 1 जोड़ के देख लीजिएगा कि 3/2 आता है कि नहीं। और ये 3/2 जो है पलटी मारेगा तो 2/3 हो जाएगा और पावर में बेचारा जस के तस, और 5/2 पलटी मारेगा तो 2/5 और x के पावर 5/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में है इंटीग्रेशन √x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। तो पहले आप देख सकते हैं कि ये 3 को प्लस के रूप में था लेकिन ये इंटू में है, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग, ऐसा नहीं, पहले इसको हम लोगों को ब्रैकेट तोड़ना होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट तोड़ने से पहले हम क्या किए, इस √x के चलते लिख दिए x के पावर 1/2। अब आप लोग को याद होगा कि इसको हम ब्रैकेट √x के चलते x के पावर 1/2 लिखते हैं, इसको आप ब्रैकेट तोड़िए इसमें, इससे इस तरह से, तो आप ब्रैकेट तोड़ सकते हैं। तो इसमें गुना कीजिएगा तो इसमें भी आ जाएगा, x² था ही, x के पावर 1/2 प्लस ये 2x था ही और x के पावर 1/2 आएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 3x के पावर 1/2 और dx। ठीक है, तो अब आप बताइए कि ये जो है आधार समान है तो इसका पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। आप लोग को याद होगा ना, x के पावर m गुने x के पावर n क्या होता है, x के पावर m प्लस n, ये फार्मूला आप लोग को याद होगा। तो पावर जुड़ेगा तो इसको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 2 दूना 4 होगा और 4 1 5/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x के पावर 5/2, और इसको आप अगर आप जोड़ते हैं तो 2 1 2 1 3, तो 3/2 होगा, और इसमें तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बेचारा अकेले है। ठीक ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, पावर में 1 जुड़ेगा, x के पावर n जैसा फार्मूला, तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। उसी तरह से यहाँ पर भी लगाइए, 2 कांस्टेंट बाहर है, x के पावर n, तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, n का मतलब 3/2 है और 3 बेचारा बाहर है, x के पावर n, तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको आप भिन्न के जोड़ बना सकते हैं डायरेक्ट, 5/2 प्लस 1 जोड़िएगा तो 7/2 आएगा, इसको भी आप जोड़िएगा तो 7/2 आएगा ना, देख लीजिए, 2 और 5 जोड़िएगा तो 7/2, बटा में भी 7/2 क्योंकि सेम है। अगर इसको आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 और 3 5/2, बटा में भी 5/2, इसको जोड़िए तो 2 और 1 3/2 और बटा में भी 3/2 प्लस c रहेगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो इसको देखिए 7/2 जो है भागा में गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो 2/7 आएगा, तो 2/7 आएगा तो 3 से हम गुना कर देते हैं, तो इसीलिए लिख दिए डायरेक्ट 6/7 और x के पावर 7/2। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको पलटी मारेंगे तो 2/7 आएगा ना, तो 2 इसमें गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6/7 और ये तो बेचारा रहेगा, 5/2 पलटी मारेगा तो 2/5 होगा, तो 2 दूना 4/5, x के पावर 5/2, ये पलटी मारेगा तो 2/3 होगा, 3 से 3 आप चाहे तो काट सकते हैं, तो ये क्या होगा 1/2 पलटी मारेगा तो सीधा 2 होगा, तो 2x के पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है, 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x dx। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों में इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, तो कांस्टेंट जो है उसको बाहर कर लीजिए, तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, cos x का इंटीग्रेशन प्लस e⁻x dx। ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट बाहर है, इस पर पावर 1 है, आप लोग को तो याद हो गया होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, cos x का क्या होता है sin x होता है इंटीग्रेशन, आप लोग याद कर लीजिएगा ठीक से, cos x का क्या होता है sin x, और e⁻x का इंटीग्रेशन सेम होता है, डिफ्रेंशिएशन भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है e⁻x, प्लस में लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं c,
और इस तरह से हम टू को सो काट सकते हैं, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो सिंपल सा आप बना भी सकते थे। पहले हम लोग तीनों में इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो 2 कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स, 3 कांस्टेंट बाहर साइन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स और 5 कांस्टेंट बाहर। और इस रूट एक्स के चलते हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2, क्योंकि आप लोगों को तो पता हो गया होगा रूट एक्स के चलते क्या लिखते हैं, एक्स के पावर 1/2 डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 2 बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बट्टा में 3, क्योंकि आप लोग को पावर में एक जोड़ना है और उतना ही से भाग, तो 2 है, एक जोड़ेंगे तो 3 बट्टा में 3 रहेगा। और 3 कांस्टेंट बार साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस एक्स, याद है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, प्लस 5 तो रहेगा और x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक जुड़ेगा उतना ही से भाग, तो 1/2 + 1 और ये बेचारा जस के तस, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 cos x प्लस, और इसको पावर आप जोड़िए तो 1/2 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा 3/2 और इसको भी जोड़िएगा तो 3/2 प्लस में c जोड़ेंगे, ये बेचारा जस के तस, इसको हम लोग जस के तस लिख देते हैं। 3/2 जो है इस पलटी मारेगा तो 2/3 होगा, तो 2 से इसमें गुना कर देते हैं तो 5 दूना 10/3 x के पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो पहले हम लोगों को इसको ब्रैकेट तो तोड़ना ही होगा, तो पहले इसको ब्रैकेट तोड़िए, तो सेक में सेक से गुना कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स में टेन एक्स से गुना कीजिएगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स रहेगा। अब हम इस दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन इसमें भी लगाएंगे तो इंटू में है तो दोनों में लगेगा इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसको आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंटू में दोनों उसी तरह से रहेगा। तो आप लोग को याद होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है टेन एक्स होता है, प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लोग को याद होगा कि सेक एक्स होता है, और प्लस में हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं सी, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर बस एक ही लाइन ध्यान देना था कि इसको पहले हम लोगों को ब्रैकेट तोड़ना था, तोड़ने के बाद आप लोगों को स्पष्ट दिख जाता कि इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है, और लास्ट में तो आप लोग को जोड़ना सी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो पहले हम लोगों को करना होगा सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना होगा 10वां क्लास से, 1/cos स्क्वायर एक्स होता है, 10वां क्लास में पता होगा ना, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1/cos स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1/sin स्क्वायर एक्स। तो अब हम लोग इसको भाग में है, इसको गुना में ले चलेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और एक बटा में आ जाएगा, तो इसको हम गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स में एक से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप सोचिए कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, तो हम लोगों को फिर से एक फॉर्मूला लगाना होगा टेन स्क्वायर एक्स का ऐसा कि जिसका इंटीग्रेशन होता हो। तो आप 10वां क्लास में याद कीजिए कि टेन स्क्वायर एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप चाहे तो दोनों में इंटीग्रेशन लगा सकते हैं आराम से, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का अब तो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है टेन एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, प्लस में सी जोड़ेंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो बस आप लोग को यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना था, बल्कि इसको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके बनाना था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और देखिएगा क्वेश्चन आपका 20 नंबर है 2 - 3 sin x बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग, 2 में भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, और 3 sin x में भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से। तो इसमें भी डिवाइड करें, इसमें भी डिवाइड करें, तो डिवाइड तो कर दिए। अब आप सोचिए, आपको याद होगा 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 10वां क्लास सेक स्क्वायर एक्स, और 3/cos स्क्वायर एक्स है। देखिए अगर cos रहता तो sin बाई cos tan लिख देते, लेकिन हम cos स्क्वायर एक्स है, तो इस cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं cos x बटा में इंटू में 1 फिर cos x, ताकि cos में cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब आप सोचिए बेचारा जस के तस 3 जस के तस sin बटा cos क्या होता है tan, तो हम tan इधर ना लिखे tan इधर लिखें। ठीक है, इंटू में है या इंटू में है, और 1/cos का क्या होता है सेक एक्स, पता है ना 1/cos का क्या होता है सेक एक्स, और साइन बटा कॉस को tan x लिख सकते हैं। अब इसका हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो दोनों में इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x,
और 3 माइनस तो बाहर रहेगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का आप लोग को याद होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, और लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं सी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन करना, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा में जो है एनसीईआरटी का हूबहू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस पर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या है, रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रति अवकलज, यानी कि एंटी डेरिवेटिव या इसको हम लोग इंटेग्रल भी बोलते हैं। तो आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। 4 गो ऑप्शन आप लोगों के पास होगा, ये 4 गो ऑप्शन दिख रहा है और यही चारों में से कोई आपका आंसर होगा। तो देखिएगा कि पहले हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1/√x dx है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको याद होगा कि पहले रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 dx, और ये दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिए। तो ये देखिए ये रूट एक्स है तो 1/2 होगा, लेकिन नीचे होगा बटा में, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में 1/2 आ जाएगा। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं अलग अलग। तो पावर में एक जोड़ते हैं, उतना ही से भाग, जैसे आप लोगों को याद होगा x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अब इसको आप जोड़िए, भी इनका जोड़ बनाइएगा तो 2 1 3/2, इसको बटा में भी 3/2 आएगा। इसको जोड़िएगा तो 2 में से 2 आ 1 घटेगा तो 1/2, बटा में भी 1/2 प्लस ही, इसको आप आराम से भी इनके जोड़ बना सकते हैं। तो 3/2 जो है ये पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा 2/3, और पावर तो उतना ही रहेगा x के पावर 3/2, और 1/2 पलटी मारेगा तो 2 हो जाएगा, और x के पावर 1/2 प्लस c। तो आप देख सकते हैं ये आपका आंसर हुआ जो आप ऑप्शन में मिलाइए। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 2 x के पावर 1/2 प्लस c। इसमें 1/2 था तो ये आपका ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पहले आप लोग को समझना होगा। यदि d/dx fx बराबर दिया गया है 4x³ - 3/x के पावर 4, जिसमें f2 का मान 0 दिया गया है, तब आपको बताना है कि fx का मान इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। तो देखिए पहले ये क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे समझिए पहले, कि fx का डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग किए हैं तो इतना आया है। तो आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन में बताया गया था उल्टा होता है। तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को fx मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको पहले क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन 4x³ - 3/x के पावर 4 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ओनली fx मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, डिफ्रेंसिएशन का उल्टा है। मतलब अगर fx का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो इतना मिला, तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, fx मिलेगा। तो इस तरह से हम लिख दिए कि इसका इंटीग्रेशन बराबर fx, या इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं कि fx बराबर इसका इंटीग्रेशन, ठीक ना। तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कीजिए। 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x³ dx प्लस, और इसको इसके बारे में प्लस नहीं माइनस है, इसके बारे में सोचिए, प्लस नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -3 को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन लगा दिए x के पावर -4 dx। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 जुड़ेगा तो 3 1 जुड़ेगा तो 4, अब बटा में भी 4 से भाग, जितना जोड़ते हैं उतना ही से बटा में भी -3, इसको जोड़ेंगे तो x के पावर -4 है, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक घट जाएगा ना, +1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और बटा में -3 प्लस c। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। -4 में 1 जोड़ना है तो 1 जोड़ेंगे जैसे ही तो घट जाएगा तो -3 बटा -3 प्लस c। ये 4 से 4 काट सकते हैं, इस 3 से 3 काट सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x के पावर 4, और ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, और x के पावर -3 प्लस c। इसको हम लोग एक लाइन और बढ़ाएंगे तो fx बराबर निकलेगा x के पावर 4, और ये जो माइनस में पावर है इसको हम बटा में लाएंगे तो 1/x³ और प्लस c, ये इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ये आपका इसी टाइप का आंसर आएगा ये, लेकिन आपको c का मान इसमें निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह रहा था
कि F2 का मान 0 के बराबर है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ध्यान से कि F2 का मान कितना दिया गया था, 0 दिया गया था, यानी कि x के जगह पर हम 2 रखेंगे तो वह किसके वैल्यू के बराबर है, 0 के वैल्यू के बराबर। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे और उसके बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास x है और यहाँ पर भी x है, तो 2 के यहाँ 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4 प्लस यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 और प्लस में c और बराबर के बाद कितना है 0। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा c का मान आएगा। कैसे देखिएगा, 2 के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 2 के क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस c बराबर 0। इसको गुना कीजिए, भिन्न का जोड़ बनाइए इस पार्ट को, तो 16 8 28 से 128 1 129/8 और प्लस में c रहेगा बराबर 0। इस तरह से हमारा c का वैल्यू कितना है, प्लस में 129/8 है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो कितना आएगा माइनस में 129/8। तो इस तरह से हमारा c का मान आ गया माइनस में 129/8। तो हम लोगों को जो समीकरण 1 था इसी में हम लोगों को c का मान रख देना है। तो देखिएगा समीकरण 1 से हम लिखेंगे f(x) बराबर x के पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c। एक बार आप देख सकते हैं समीकरण आपका ये है। तो समीकरण पहले हम लोग लिख दिए हैं और इस c का मान यहाँ लिख दिए माइनस 129/8। ठीक है, तो अब अगर आप ऑप्शन मिलाइएगा अपना तो आपका ऑप्शन जो है ए नंबर सही होगा। तो इस तरह से अब आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कि आपका आंसर आया x के पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। ये हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है कि आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई तरह का डाउट हो और कैसा लगा हो तो हमें कमेंट करके आप लोग अपना राय विचार ज़रूर दे सकते हैं, ताकि उस तरह का कुछ अगर डाउट हो तो हम नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को सुधार कर उसके बारे में बता सके अच्छा से। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का नया नया वीडियो मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।